Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I really hope that everyone of you is pretty fine. Let's jump into today's topic instantly. आज का हमारा टॉपिक है कि हमने चार्ट की मार्किंग्स किस तरह से करनी है. Let's start. हमने ये देखना है कि हमने हायर टाइम फ्रेम को किस तरह से मार्क करना है ताकि वो हमें एंट्रीज़ में मदद दे, और हमने जो एंट्री लेनी है वो 5 मिनट में और 1 मिनट के अंदर जाके एंट्रीज़ लेनी है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा मार्क करना है. तो ये जो टाइम फ्रेम्स आपको स्क्रीन पे मेरे नज़र आ रहे हैं, मंथली, वीकली, डेली, हम इन सब को मार्क करेंगे. ठीक है. लेकिन हम एंट्रीज़ किस में लेंगे? हम एंट्रीज़ 15 मिनट में, 5 मिनट में और 1 मिनट में जाके ले सकते हैं. लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल एंट्रीज़ 5 मिनट, 15 मिनट की, 1 मिनट की होती हैं, क्योंकि अंदर इनके स्टॉप लॉसेस बहुत कम होते हैं. 15 मिनट और उससे बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर स्टॉप लॉसेस उसी के हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं. तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम मार्क करेंगे मंथली के चार्ट को. मंथली के चार्ट में ये गोल्ड का हमारे पास पेयर जो है यूएसडी का, वो खुला हुआ है. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मंथली चार्ट में हो क्या रहा है. ठीक है. मंथली चार्ट में क्या हो रहा है इस वक्त? मंथली चार्ट में ये है कि जी मार्केट अपने मंथली ऑर्डर ब्लॉक को टकरा के बुलिश हो चुकी है अगस्त में. ठीक है, सॉरी, सितंबर 1 में ऑर्डर ब्लॉक को टकरा के, जो सितंबर में ऑर्डर ब्लॉक बना था उसको टकरा के मार्केट जो है वो अभी तक बुलिश है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जब भी मार्किंग शुरू करें हायर टाइम फ्रेम्स की, तो सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया करें और इसका एक रेलेवेंट कलर रख लें ताकि आपको ये पता हो कि यहाँ पे किस टाइम फ्रेम की बात हो रही है. अब जिस तरह मंथली का मेरा जो कलर है वो ब्लैक है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने मंथली का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया. साथ ही मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ मंथली ऑर्डर ब्लॉक. ठीक है, ताकि ये मुझे याद रहे और मैं इसके साथ इसको अलाइन कर देता हूँ. नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नज़र नहीं आ रहा है और ना ही कोई ऐसी यहाँ पे, हाँ एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर है. यहाँ पे एक रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक जो है वो एक नहीं बल्कि दो पड़े हुए हैं ऑर्डर ब्लॉक. तो लेकिन हम फ़िलहाल अपने रेलेवेंस के लिए जो है वो यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पे एक रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है मंथली का, मंथली रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक. ठीक है. तो ये मैं अपने याद दहानी के लिए जो है वो लिख लेता हूँ. और मार्केट देखें रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर वापस आई और यहाँ से फिर बुलिश हो गई. ऑलराइट जी, नेक्स्ट हम मूव कर देते हैं वीकली के टाइम फ्रेम में, जो इससे छोटा टाइम फ्रेम है लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है. तो इसी तरह से जिस तरह हमने मंथली का मार्क किया था, तो हम क्या करेंगे, हम वीकली के अंदर भी सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे. तो हमने ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया और वीकली का मेरा पेट कलर जो है वो मरून है. तो यहाँ पे इसको मार्क करने के फ़ौरन बाद मैंने यहाँ पे इसको टेक्स्ट दे दिया कि जी ये मेरा वीकली का ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको मार्केट ने पूरा टेस्ट किया, बॉडी तक टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद यहाँ से बुलिश हो गई है. ठीक है. इसी तरह से जैसे ही यहाँ पे ये बुलिश हुई और ये वीक ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास एक और रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है. लेकिन अब ये पूरी तरह से रिक्लेम हुआ नहीं है, इसलिए मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे एलिजिबल नहीं समझता इसको मार्किंग के लिए, इसलिए मैं इसको फ़िलहाल जाने देता हूँ. हाँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ और पड़ी हुई है और ये है मेरे पास यहाँ पे वीकली का ब्रेकर ब्लॉक. तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ वीकली का ब्रेकर ब्लॉक. ठीक है, ताकि ये मुझे याद रहे कि यहाँ पे मेरे पास वीकली का ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ पे प्राइस आके रिएक्शन दे सकती है. मेरे पास यहाँ पे कोई और फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं है जिसको मैं वीकली के हिसाब से, रेलेवेंस के हिसाब से मार्क करूँ. तो लेट्स मूव ऑन टू डेली टाइम फ्रेम. अब डेली टाइम फ्रेम में जब हम आएंगे तो हमें नज़र आएगा कि हमने वीकली की मार्किंग मुकम्मल कर ली, हमने मंथली की जो मार्किंग है वो भी मुकम्मल कर ली है. तो अब हम देखते हैं डेली में हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ है, प्राइस के रेलेवेंस. जब मैं कहता हूँ प्राइस के रेलेवेंस मींस हमारी ये जो करंट प्राइस चल रही है इसके आसपास, इस ये जो स्क्रीन है इसके अंदर कोई रेलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे. अब हमने देखा है कि यहाँ पे वीकली का ब्रेकर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है. ठीक है, ये वीकली का ब्रेकर ब्लॉक ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम डेली के टाइम फ्रेम में हैं तो डेली का रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक भी है. तो मैं इसको क्या लिखूँगा, इसी टेक्स्ट को मैं इसमें एडिशन कर लूँगा कि ये डेली का हमारे पास रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक भी इसके साथ ही है. तो ये हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम के दो पीडी एरेज यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं. ठीक है. इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास डेली का इस ये जो पॉइंट है इसको भी मैं मार्क करना चाहूँगा और यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कि ये मेरे पास डेली का ब्रेकर ब्लॉक है. अच्छा, यहाँ पे ये क्योंकि मेरा डेली का जो कलर है वो अब मरून नहीं है, मेरे पास जो डेली का कलर है वो है येलो.
ठीक है, तो मैंने इसको मार्क कर लिया और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ इस जगह पर। यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास मौजूद है। अब ये मैंने अपने मार्किंग यहाँ पे कर ली है। अच्छा, अब अगर मैं देख लूँ कि यहाँ पे एक मैंने ये लिखा हुआ है कि जी ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक तो मौजूद है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे मुझे ये एक इधर फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है इसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल साथ अलाइन हुआ हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि वीकली का ऑर्डर ब्लॉक, बल्कि वीकली का ऑर्डर ब्लॉक यही नहीं दूंगा, ये जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसके साथ रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, जस्ट गिव मी अ सेकंड, करेक्शन मैं करूँगा अपनी यहाँ पे। ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये डेली का ब्रेकर ब्लॉक मैंने लिखना था, वो मैं ओ भी दबा गया था। खैर, राइट, सो ये डेली का ब्रेकर ब्लॉक के साथ ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो बजाय इसके कि मैं एक और लाइन लगाऊं, मैं इसी टेक्स्ट के साथ प्लस लिख देता हूं, डेली का ब्रेकर ब्लॉक प्लस FVG। ठीक है, और ये इंतहाई पावरफुल सेटअप है। जो हमारे प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं उनको ये मालूम है कि ये इंतहाई पावरफुल जो है वो सेटअप है, प्लस इंतहाई ज़बरदस्त रिएक्शन हमें यहाँ पे मार्केट का देखने को मिल सकता है। खैर, वो हम अपने प्राइस और एक्शन के हिसाब से जब करंट होगा तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पे किस तरह से एंट्रीज़ लेंगे और किस तरह से नहीं लेंगे। तो ये आपकी डेली की यहाँ पे जो है वो मार्किंग कंप्लीट हो गई है। रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया आपके पास, ब्रेकर ब्लॉक भी आ गया और डेली का फेयर वैल्यू गैप भी आ गया। मज़ीद इसके अंदर आपके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ और ज़रूर जो वीकली में रह गई थी वो हम ज़रूर मार्क करेंगे, हाइज़ एंड लोज़। ये है जी आपका वीकली का हाई रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसका कलर मेरा क्या है, मरून। तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है वीकली का फ़िलहाल, तो इसको मैं क्या करूँगा, वीकली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि मार्केट ने इसको लेना है। ठीक है, तो अब हम जब 1 आवर के अंदर जाएंगे, डेली में चले जाते हैं जैसे, तो अभी मार्केट ने इसको टेकअप नहीं किया है, मार्केट ने इसको लेना है। हम अपने हाइज और लोज भी इसी तरह से मार्क करते हैं। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन फ्रॉम डेली टू वी मूव ऑन टू 1 आवर। अब 1 आवर के अंदर हम देखेंगे, ज़रा सा अगर हम जूम करके देखें तो आपको मेरी बात सही होती हुई नज़र आएगी कि अभी इसने ये वाला हाई नहीं लिया, लेकिन मार्केट आपको रिट्रेसमेंट का साइन दे रही है। जब मार्केट आपको रिट्रेसमेंट का साइन दे रही है और आपके पास ये मार्किंग्स हुई हुई हैं, ठीक है, इसको आप उठा के यहाँ रख लें और इनको ड्रैग कर लिया करें ताकि आपको जो है ना वो आसानी रहे। ठीक है, अब आपको ये पता है कि यहाँ से मार्केट रीट्रेस करेगी तो आपके पास वीकली का ब्रेकर ब्लॉक प्लस डेली का रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम 1 आवर के अंदर भी मार्किंग करेंगे। और 1 आवर के अंदर क्या मार्किंग करेंगे, आप चाहें तो ये FVG मार्क कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर के अंदर। और 1 आवर के अंदर जो मेरा पेट कलर है वो ऑरेंज है। ठीक है, अब इस ऑरेंज कलर के ऊपर यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ कि 1 आवर PO3 ऑर्डर ब्लॉक। अब PO3 ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है, ये हमारे प्रीमियम कोर्स का हिस्सा है, लेकिन बहरहाल ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है, सो मैंने इसको मार्क कर लिया। इसके नीचे भी एक पावर ऑफ 3 का ऑर्डर ब्लॉक है, मैं चाहूँ तो उसको भी मार्क कर सकता हूँ, लेकिन प्राइस के रेलेवेंट और नियरेस्ट यही है। अब आपका 1 आवर भी मार्क हो चुका है, वीकली भी मार्क हो चुका है, मंथली भी मार्क हो चुका है। आपके सारे लेवल्स जो हैं वो इस वक्त मार्क हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक जब प्राइस ओपन होगी और आपके किसी की लेवल पे पहुंचेगी तो आप 5 मिनट में या 1 मिनट में जाकर अपना सेटअप देखेंगे। अब देखें आपको कितना नीट हर चीज़ नज़र आ रही है, आपके लेवल्स आपको पता है, प्राइस वहाँ पे आएगी, स्ट्राइक करेगी, आपको सेटअप देगी एंड बूम, आप यहाँ टेक प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, इट इज़ रियली वेरी इजी। आई रियली होप जी कि आपको जो मार्किंग है वो अब समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपके कुछ सवालात हैं और आपके कोई कमेंट्स वगैरह हैं तो आप ज़रूर दीजिए। यू विल बी मोर देन वेलकम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों को रेफ़र करते रहिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।